हेलो माय आर्मी, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 12th की मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर आसान हैं और कौन कौन से चैप्टर बेटा डिफिकल्ट है। देखिए, आए दिन काफी सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरी क्लासेज में कि सर हमें आप क्लास 12th के हार्ड चैप्टर बताइए या क्लास 12th के आप हमें इजी चैप्टर बताइए जिनमें हम अच्छे से परफॉर्म करके अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर के आ सकें। तो बेटा आज मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चों मैं आपको पूरी क्लास 12th की मैथ्स के सबसे आसान और सबसे कठिन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आसान चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर आपकी क्लास 12th की मैथ्स के आसान चैप्टर है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अपनी क्लास 12th की मैथ्स की किताब को तो अब देख लिया होगा। आपकी बेटा क्लास 12th की मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। टोटल बच्चों 13 आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास 2 किताबें हों तो पहली किताब में 6 चैप्टर होंगे और दूसरी किताब में बेटा 7 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर आपका संबंध फलन है, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा आव्यूह, चौथा बेटा सारणिक, 5वां है सातत्य और अवकलनीयता, 6ठा अवकलज के अनुप्रयोग, 7वां समाकलन, 8वां समाकलन के अनुप्रयोग, 9वां बेटा अवकल समीकरण, 10वां सदिश बीजगणित, 11वां त्रिविमीय ज्यामिति, 12वां चैप्टर है बेटा फिर आपका रैखिक प्रोग्रामन एंड 13वां चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है, तो ये बेटा आपके 13 चैप्टर है क्लास 12th की मैथ्स के। अब इनमें वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत आसान है, जिनमें आप आराम से अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो, उन चैप्टर्स के बारे में बेटा मैं आपको बताता हूं। तो वो चैप्टर बेटा है आपके 4 चैप्टर, ठीक है। आव्यूह, सारणिक, रैखिक प्रोग्रामन एंड सदिश बीजगणित। ये 4 चैप्टर बेटा बहुत ही आसान चैप्टर हैं और इन चैप्टर्स में आप अच्छे से क्लास अटेंड करके क्वेश्चन को समझ के आराम से नंबर लेकर के आ सकते हो। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो पहले और दूसरे चैप्टर हैं ये दोनों तो मिलकर के एक इकाई बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, ठीक है। और इस अकेले इकाई से लगभग 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां रैखिक प्रोग्रामन, इससे बेटा एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर का, एंड कभी कभी तो यूपी बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 1 अंक के भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सदिश बीजगणित, यहाँ पर भी बहुत आसान प्रश्न बनते हैं। तो यदि आप इन चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो आप आराम से बेटा 25 नंबर तो आराम से लेकर के आ ही जाओगे, ठीक है। तो ये आसान चैप्टर है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए तो बेटा बहुत बड़े ही सौभाग्य की बात है कि दीपक सर मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 12th की मैथ्स की क्लासेज चल रही हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन क्लासेज को नहीं देखा है तो जरूर देखें बेटा। मैं आप सभी को क्लासेज के साथ साथ डेली के डेली होमवर्क भी देता हूं, ठीक है। और ऐसा समझ लो कि मैं एक क्लास में आपको दे रहा हूं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर, और एक चैप्टर की बेटा कम से कम 6 क्लास तो होंगी होंगी। 6 तो कम से कम है, किसी किसी चैप्टर की तो 10 क्लासेज भी होंगी। तो 10 क्लास यदि आपकी हो रही है, एक क्लास में 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये समझ लो 40-50 क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बेटा कितने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिल रहे हैं, और इतने इनसे लगभग 2-3 गुने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए क्लासेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके बच्चों, यदि आप क्लास को करोगे तो ये आसान चैप्टरों में आप आराम से नंबर लेकर के आ जाओगे, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमने बात की आसान चैप्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं बेटा हम कठिन चैप्टर्स के बारे में कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो कठिन है, जिनसे बच्चों को डर लगता है। वो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं? तो बेटा वो चैप्टर आपके ये, ठीक है। इन चैप्टर से बच्चों को डर लगता है, चाहे
आपके स्टेट बोर्ड ने इन चैप्टर से सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस क्यों ना कर दिया हो, बट फिर भी अभी भी ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बच्चों को अभी भी डर लगता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है संबंध एवं फलन। ये बेटा हमारी क्लास 12 की मैथ्स का पहला चैप्टर भी है। ठीक है, यहाँ पर संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार से बच्चे अभी भी घबराते हैं। ठीक है, इसके अलावा सांतत्य तथा अवकलनीयता, यहाँ पर बेटा हम फलनों का अवकलन करना सीखते हैं। ये चैप्टर भी थोड़ा टफ चैप्टर है। इसके अलावा अवकलज के अनुप्रयोग, यहाँ पर बेटा जो उच्चतम और निम्नतम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अलावा सन्निकटन के, स्पर्शरेखा अवलंब के भी कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टफ चैप्टर की श्रेणी में आता है। समाकलन, भाई भाई भाई, इससे तो बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है बेटा। क्लास 12 की मैथ्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर है बेटा ये, और सबसे ज्यादा अंक वाला चैप्टर भी बेटा यही है। यदि आपके एग्जाम में किसी चैप्टर से सबसे अधिक ज्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो चैप्टर बेटा आपका यही है, समाकलन। ठीक है, तो यदि आपने समाकलन कर लिया तो आपके क्लास 12 के मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, इसके अलावा एक चैप्टर प्रायिकता। बेटा 9वीं क्लास की प्रायिकता आसान थी, 10वीं की भी आसान थी, 11वीं की भी आसान थी, बट 12वीं की प्रायिकता थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट चैप्टर है बेटा, कठिन चैप्टर है जिनमें बच्चों को दिक्कतें होती हैं। अब देखो, आपको दीपक सर दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, चाहे ये चैप्टर बेटा कितने ही टफ क्यों ना हो, यदि आप दीपक सर मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लासेस करोगे, मेरी एक एक क्लास को अच्छे से अटेंड करोगे, तो ये टफ चैप्टर भी बच्चों आपको आसान लगने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बस आपको कहीं और नहीं जाना है, केवल और केवल दीपक सर मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी क्लासेस देखनी है। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्लास में डेली होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को करना है। ठीक है, क्योंकि वो होमवर्क के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लास 12 का मैथ्स का पूरा पेपर वहीं से आने वाला है। ओके, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं बेटा हम कुछ एवरेज चैप्टर्स की, जो कि आसान भी हैं, हाँ कुछ कुछ टॉपिक इनमें डिफिकल्ट भी हैं। ठीक है, तो उसमें पहले आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब वैसे तो मैं इसको आसान चैप्टर की कैटेगरी में मानूंगा, बट यहां पर कुछ कंसेप्ट है बेटा जिनको समझने के लिए बच्चे को अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक एवरेज चैप्टर है, यहां पर आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। इसके अलावा समाकलनों के अनुप्रयोग, यहाँ पर वक्रों से संबंधित, वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल, वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो ये भी चैप्टर अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है बट आसान भी नहीं है। ठीक है, अवकल समीकरण, यहाँ पर कुछ टॉपिक तो बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है, हाँ कुछ टॉपिक है जिनमें बच्चों को दिक्कतें होती है, जैसे समघातीय अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, तो वहाँ पर बच्चों को दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिविमीय ज्यामिति, यहाँ पर बस बेटा फॉर्मूले याद कर लिए तो क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एवरेज चैप्टर है, इनमें आप थोड़ी बहुत मेहनत करके आराम से इन पर पकड़ मजबूत कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आज की इस वीडियो में मैंने बच्चों आपको आसान चैप्टरों के बारे में बताया, कठिन चैप्टरों के बारे में बताया, साथ में मैंने आपको एवरेज चैप्टर के बारे में बताया। ठीक है, अब देखो कठिन चैप्टर के नाम सुनकर आपको डरना नहीं है। ठीक है, कठिन चैप्टर्स के नाम से बेटा आपको डरना नहीं है, क्योंकि दीपक सर आप सबके साथ हैं। ओके बेटा, मेरी क्लासेज को अटेंड करिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, आखिरी तक इस चैनल के साथ बने रहिए, आपके एग्जाम तक बेटा ये चैनल आपकी सहायता अवश्य करेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो आपको डेली क्लास में होमवर्क दिया जा रहा है उसको अवश्य करें, वो होमवर्क बेटा आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बच्चों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, जल्दी हमारी मुलाकात होगी क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बने रहिए दीपक सर मैथ्स चैनल के साथ में और अपनी लाइफ को जीते रहिए। बाय बच्चों, बाय बाय।